हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल में बिंदास रानी ऑफिशियल में। तो गाइज अभी शाम का चाय पी रहे थे और ये ब्लॉग 6, 7 और 8 सितंबर का है गाइज। शाम का चाय पीने के बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद सीधा सुबह लाडो को नहा दिए, सारा काम मेरा खाना वगैरह सब कुछ हो गया था। बेडशीट वगैरह भी बदल दिए थे। तो दिखा रही हूँ, पोछा वगैरह सब लगा दिए थे। और यहाँ पे लाडो को खुजली हो जाता है, इसीलिए इसके गले में ना कुछ नहीं पहनाती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों इसको एलर्जी हो ही जाता है। पता नहीं, ज़्यादातर कपड़ा इसको गंजी और टी शर्ट में ही रखते हैं, फिर भी हो जाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। और गाइस आप लोग के साथ इवेंट का जो ब्लॉग शेयर किए हैं, जहाँ हम गए थे पुनपुन। तो वहाँ से आने के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया गाइस, इसलिए ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रहे। बुखार वगैरह, सर्दी वगैरह। तो अभी ठीक है, हो गया था, इसीलिए थोड़ा डिले सब चल रहा। कल भी ब्लॉग नहीं डाले, आज भी हो सकता है ब्लॉग अपलोड हो या ना हो, क्योंकि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है गाइस। फिर भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जितना प्यार देते हैं उतना मेरे लिए बहुत है गाइज, क्योंकि जितना मेहनत करते हैं उतना आप लोग प्यार देते हैं। उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ पोछा वगैरह लगाने के बाद। तो मिक्सअप ब्लॉग है गाइज, प्रॉपर एक दिन का ब्लॉग नहीं है गाइज, तो इसीलिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कपड़ा मैं धो रही हूँ। सरफ वगैरह पहले चला देती हूँ वॉशिंग मशीन, उसके बाद सरफ डाल रहे हैं। बड़ा वाला पैकेट सरफ नहीं आया है, इसलिए छोटा वाला आ रहा है। तो दिक्कत होता है, ज़्यादा कभी पड़ जाता है सरफ, कभी कम भी हो जाता है, पर क्या करें। और यहाँ पे धो लिए, उसके बाद आ गए थे नहाकर। तो थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि सब तो कर लिए, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब हो गया, पर स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं टोनर पहले लगाती हूँ स्किन पे। स्किन जैसा भी हो आपका, पर उसका केयर करना ना हम लोग स्किप कर देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा करना ज़रूरी हो जाता है। और खुद को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कर लेते हैं स्किन केयर, उसके बाद जो भी काम होगा करेंगे। और लाडो अभी सो रही थी, इसीलिए मैं इतना शांत से कर रही हूँ, वरना हर काम में दोनों साथ में ही रहते हैं, क्योंकि बच्चा है तो माँ का छोड़ते नहीं हैं, तो इसीलिए। और ये सो रही है तो इसके बिना मन भी कहाँ लगता है, बस लगता है सो गई है तो उठा दे, और जब उठ जाती है तो लगता है सो जाए। यही चलते रहता है माँ बेटी के बीच में, क्योंकि पतिदेव जी दिन में रहते नहीं, शाम में आते हैं। और शाम से वही आते हैं तो खिलाते हैं, बाकी दिन पूरा दिन मेरा काम है। तो इसको प्यार वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना तो अधूरी होती है ना माँ। कोई भी बच्चा हो, बच्चा के बिना अधूरी ही होती है माँ। और गाइज मैं जाने वाली हूँ मायके, तो अगर जाऊँगी तो आप लोग के साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी गाइज। और यहाँ पे लाडो के साथ मैं खेल रही हूँ, क्योंकि ये खेल रही थी तो इसके साथ मैं भी खेलने लगी, क्योंकि बच्चा के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है और अच्छा भी लगता है। अपना बचपना भी उसके साथ ही जी लेते हैं। वो ईयरबड के जो रबड़ होता है ना, ईयरबड उससे खेल रही थी, उसको बहुत अच्छा लगता है निकालना, उसको मुंह में लेना। वैसे कान में कम ही लगाती हूँ, अभी मैं लगाई हुई हूँ, देख सकते हैं कान में, पर नहीं लगाने का बराबर काम करते हैं, ताकि ये मुंह में भी ले लेती तो दिक्कत होता है। देख सकते हैं इससे ही खेलती है वो, उसको अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे लाडो के साथ खेल रही हूँ। और बर्थडे मनीषा का हुआ, उसमें नहीं जा पाए सेलिब्रेट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे सब्सक्राइबर आए, हमको भी जाने का मन किया पर नहीं जा पाए। और जब मैं वॉइस ओवर करी तो लाडो रो रही है। और पतिदेव जी नहीं लेके गए वो बर्थडे में, क्योंकि उनको लगा कि पास लेंगे तभी जा सकते हैं। और जब मैं ब्लॉग देखी तब पता चला कि पास वहीं पे मिल रहा था। तो यहाँ पे गलती हुआ नहीं जाने का, तो क्या कर सकते, अब नहीं गए तो
पछताने से भी क्या फ़ायदा गाइस। और यहाँ पे कर रही हूँ बेडशीट चेंज। अभी ना ऐसा कीड़ा घुस गया है मेरे अंदर कि एक दिन में बेडशीट चेंज कर रही हूँ, पर अच्छी बात है, करना चाहिए। तो बेडशीट भी तो रहना चाहिए, क्योंकि सब अभी ना पुराना हो गया और वॉशिंग मशीन में डालते खींचते फट गया, और है भी बहुत पुराना। पुराना क्या, 2 साल हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो ये हो ही जाता है। और ये भैया गांव गए हुए थे तो लाए हैं कमल का फूल, और इसका बनेगा पकौड़ी। निकालो इसको, निकालो ना, निकालो, ये देखो, इस निकालो, निकालो निकालो निकालो, आया बेटा हाथ में, लो। चाय, हाँ दूधवा है ना, नहीं दी। और उसके बाद भैया का फरमाइश हुआ कि चाय चाहिए, क्योंकि भैया को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, और दिन भर में वो अगर 3 से 4 बार पी लेंगे अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे 3 बार बन ही जाता है, सुबह शाम और दोपहर। तो वही लगी बना रही हूँ चाय, क्योंकि भैया बोले और दीदी भी बोले कि ठीक है, तो इसलिए। और हम भी चलते हैं पीने, क्योंकि शाम हो गया था, तो इसीलिए चलते हैं चाय। ऐसे पकौड़ी और चाय पीने का मन था, पर नहीं हो पाया। और चाय देख सकते थोड़ा सा मेरा गिर भी गया था। आजा बेटा। और गए इसके बाद सुबह उठते हैं तो सबका कपड़ा पहले निकालते हैं, पतिदेव जी का और जेठ जी का है, तो निकाल के रख देते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। क्योंकि सुबह उठने के बाद तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन ही देखते हैं कौन कपड़ा डालना है नहीं डालना है, और उसके बाद लगा लेते हैं झाड़ू। और ये जो झाड़ू है ना गाइस, वो 2 साल पुराना है, और ये अभी भी लगता है नया है। पता है क्यों? क्योंकि एक बार में इसमें पैसा लग गया है, और उसके बाद इसको धो देते हैं। जब भी गंदा होता है या तो रोज़ चाहेंगे तो रोज़ धो देते हैं, जैसे एक दिन स्किप करके धोते हैं तो अच्छा रहता है। ये झाड़ू का बहुत अच्छा मतलब लगा। और ये लाडो उठ गई थी, तो मच्छरदानी वगैरह में मच्छर बहुत सारा घुसा हुआ था गाइस, तो अभी एक ही मच्छरदानी लगा रहे हैं, ऐसे 2 डबल डबल लगाते थे और इसको दाना वगैरह हो जाता, यही दिक्कत होता है इसके साथ। और उसके बाद कर लेते हैं बेडशीट चेंज, क्योंकि बाहर झाड़ू लगा लिए थे, और झाड़ू लगाने के बाद ही सोचते हैं कि बेडशीट चेंज करें, वरना क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत जो दूरी रहता है हो जाता है, ऐसा लगता है हमको। तो कभी कभी तो पहले भी चेंज कर देते हैं, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाते हैं। तो अभी कर लेंगे बेडशीट चेंज, पहले झाड़ देंगे, जो बेडशीट उठाते हैं उससे झाड़ देते हैं, ताकि जो भी धूरी वगैरह रहे वो निकल जाए। हल्का फुल्का तो धूरी हो ही जाता है, कितना भी आप कुछ कर लीजिएगा। अगर अभी झाड़ रहे हैं, हम झाड़ रहे हैं और आप भी झाड़ के देखिएगा तो लगेगा कि धूरी निकल रहा है, तो ये सब तो लगा ही रहेगा, पर थोड़ा बहुत तो खुद में होना चाहिए सफाई वगैरह का। उसके बाद कर लेती हूँ बेडशीट चेंज। और ये जो बेडशीट है ना गाइस, वो राजस्थानी कल्चर का है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें जो बने हुए हैं। तो ये जब ऑर्डर कर रहे थे पतिदेव जी, दूसरा था, पर हम बोले नहीं यही ऑर्डर करिए, अच्छा लगता है। तो ये भी चल रहा है, इसका भी हो गया 1.5 साल, हो ही गया है ज़्यादा, क्योंकि लाडो का 1.5 साल होने वाला है। तो ये क्योंकि समय बीतते पता नहीं लगता है ना, तो इसीलिए। और ये बेडशीट मेरा डन हुआ। और वाइट वाला ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसमें प्रॉपर वाइट नहीं है फिर भी। और जब मैं बिछाते रहती हूँ बेडशीट, और इसको देख सकते खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जब ये खुश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा झूम झूम के नाचती, मतलब चलती है वैसा। और ये अभी उठी ही थी, तो और भी काम है गाइस, चलते हैं करने के लिए। तो पोछा वगैरह मेरा लग चुका है, उसके बाद आप लोग को दिखा रही हूँ। पोछा वगैरह लगाने के बाद घर लगता है अब तो कुछ काम ही नहीं करना है, लेकिन और भी काम होता है गाइस। और ये जो भी चावल देखिए वो ससुराल से आया है, ससुराल से वही कोटा का जो मिलता है। पापा बोलते हैं यहीं उठाने के लिए, पटना में भी है कोटा,
कोटा क्या जो मिलता है सरकारी अनाज, तो यहाँ भी मिलता है आधार कार्ड से, जहाँ भी ले सकते हैं आप। पर यहाँ नहीं उठाते हैं तो वहीं से लाते हैं, तो भैया लेके आए थे। और ये 8 सितंबर की सुबह की ब्लॉग है गाइस। तो लगा था रात में ग्रहण, आप लोग को पूरा इंडियम दिखाई दिया था। तो ग्रहण लगने के बाद सारा कुछ धो पोछ के ही बनाया किया जाता है, नहा के ही, कुछ छूना भी नहीं चाहिए, नहा के ही कुछ छूना चाहिए। तो यहाँ पे नहा के मैं आ गई हूँ और देख सकते बाल मैं नहीं धोई हूँ क्योंकि बाल धोने का नहीं था, इसीलिए। तो कल परसों बाल धो लेंगे गए। और पहन रहे हैं साड़ी, तो साड़ी ये मेरी मम्मी दी है और ये है लक्ष्मीपति का साड़ी गए। तो साड़ी आप लोग को कैसा लग रहा है? वैसे कभी और पहने देखे होंगे। तो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी का ख़रीदा हुआ जो भी साड़ी रहता है ख़रीदा हुआ, वो लक्ष्मीपति ही साड़ी रहता है। और ये साड़ी मम्मी को ना धोखे से ले लिए। मम्मी को बोले ना, मम्मी बहुत सा सरता है। मम्मी ही पहले बोले कि बहुत सा सरता, बोले हाँ मम्मी। तो ये साड़ी हम मम्मी से ले लिए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको पहने हुए। मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं, कभी भी, जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी पहन सकते हैं। पर नहीं लगेगा कि आप साड़ी पहने हुए, इतना कंफर्टेबल फील होता है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कलरफुल साड़ी है, तो कलरफुल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद लगा लेते हैं टोनर। स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जाने वाले थे इवेंट में, और इवेंट जाने के पहले पूजा तो करना था नहीं गई, पूजा भी नहीं करने का था, इसलिए थोड़ा जल्दी हम आ गए थे। क्योंकि पूजा वगैरह करते बाल धो के नहाते थोड़ा और लेट होता, पर कोई नहीं करने का था तो भगवान जी को छुए भी नहीं। तो दीदी गैस वगैरह थोड़ा बहुत था क्योंकि दीदी चाय बनाए थे, तो उतना डीप क्लीन तो नहीं किए थे, पर थोड़ा बहुत चाय से ही पोंछ के बना लिए थे। तो जाऊंगी पोंछूंगी फिर बनाऊंगी, जो भी खाना वगैरह चढ़ाना है मैं चढ़ाऊंगी, क्योंकि भैया को सवेरे ही चाय होता है बनाना पीना होता है, तो इसीलिए वो चाय पीते हैं सुबह सुबह। इसलिए ग्रहण लगा था तो वो चाय पिए हैं और मैं चलूँगी अब किचन। और इस दिन हम सुबह सुबह उठ गए थे गाइज, क्योंकि उठना था। पहले तो लाडो लेट से सोई, उसके बाद फिर जल्दी उठने का टेंशन, तो इसीलिए सवेरे उठ गए थे झाड़ू वगैरह करके, क्योंकि बाल तो धोना नहीं था, फिर और सब भी तो काम होते हैं क्योंकि ग्रहण लगा था। तो यहाँ पे हो गए हम रेडी। और उसके बाद चावल छूना था, चावल पैसा जो भी आपको मर्जी होता है, कुछ छू के रखना होता ग्रहण में देने के लिए, पंडित जी या किन्हीं को देना चाहिए। ऐसे गांव में तो बोलते थे लेने आते थे, पर शहर में तो नहीं लेने आते हैं। तो ये दे रहे हैं। और यहाँ पे जो दीदी सवेरे बाल धो के नहा लिए थे तो वही छू के रखे थे, तो उनका और मेरा दोनों का मिला दिए थे, क्योंकि दीदी का कम चावल लग रहा था और थोड़ा सा चावल देना अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो लाडो को भी छुआ रहे हैं कि तुम भी छू लो, क्योंकि इसके लिए भी रहना था। और हम नहाए थे तो इसको भी नहा दिए थे। उसके बाद आ जाते हैं चाय गर्म करने के लिए। तो चाय गर्म करेंगे, इसके पापा का और मेरा था, तो दोनों के लिए गर्म करेंगे। सब नहा लिए थे, दीदी और भैया नहा के पी लिए हैं, और हम मेरा और इनका बाकी था। तो गैस वगैरह फिर से पोछे, डीप क्लीनिंग किए क्योंकि नहीं हल्का फल्का किया हुआ था, तो किचन पूरा कर दिए। उसके बाद अब सिर्फ खाना बनाने का है। तो पहले पियेंगे और खाएंगे चाय बिस्किट, क्योंकि आदत हो गया है गाइज चाय बिस्किट का, तो चाय बिस्किट खाएंगे। और ये लोग आदत दिला दिए हैं, भूख मतलब पेट इसी से आधा भर जाता है, खाना के लिए बचता ही नहीं है जब चाय बिस्किट खा लेते हैं। और 4 3 कभी 5 मैरीगोल्ड रहा तो ऐसा ही चलते रहता है। और ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा तो नहीं है गाइज, पर नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और इवेंट का ब्लॉग तो आप लोग के साथ शेयर कर ही दिए हैं, जैसा भी गए क्या हुआ नहीं हुआ। और इवेंट में जाने के बाद ये पता लगा ना गाइज कि खुद मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही मुकाम मिलता है, हासिल होता है। हाँ, पर थोड़ा सा भाग्य किस्मत का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। बाकी आप लोग को थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे कमल का फूल जो रात में वो कौड़ी बना के बचा था, तो इतना था तो वही पानी में करके रख दिए, तो फूला मतलब फूल गया था, सब फूल निकल गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब चढ़ाएंगे दाल और चावल, और क्या बनेगा वो आप लोग को दिखाएंगे। और शायद पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है गाइज, तो
जितना हुआ है उतने ही आप लोग को दिखाएंगे। तो दाल और चावल, मसूर का दाल ख़त्म हो गया था तो दीदी वही मंगाए हैं, क्योंकि 1 केजी दाल 10 दिन चल गया था। क्योंकि दाल रेगुलर हो जाता है, मेरे को भी पीना ज़रूरी हो जाता है, लाडो के लिए बनाना ज़रूरी हो जाता है, और दिन में दाल चावल ही ठीक लगता है, चावल के बिना बनता नहीं हम लोग का, तो इसलिए। और यहाँ पे लाडो, तो लाडो को नहा के गंजी भी पहना दिए थे, क्योंकि दीदी भी बोलते हैं कि गर्मी लगता है इसको, इसलिए। तो यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, और चलिए बाहर दिखाते हैं धूप कितना है। देखिए बाहर धूप है, और जाना है इवेंट में। इसके बाद का तो ब्लॉग शेयर ही कर दिए हैं, पर जाना है इवेंट में, तो देख सकते हैं धूप। और बाकी बाय बाय गाइस, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।